अर्तुगरुल गाजी एपिसोड 9 पे हम आ गए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अर्तुगरुल गाजी पे हमारे इतने व्यू भी नहीं आ रहे हैं ना, चैनल के सारे व्यू बिल्कुल नीचे जा चुके हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम हम अर्तुगरुल गाजी को दे रहे हैं 45 मिनट, इसलिए हम और वीडियो नहीं देख पा रहे हैं ना। और भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी भी हम नहीं देख पा रहे, और इस पर व्यू बहुत कम आ रहे हैं। और इस्लाम का भी हमको कुछ जानने को नहीं मिल रहा है इस सीरीज में, है ना। जैसे कोर जो फिलोसफी है इस्लाम की, तो आप लोग बताओ कि हम कंटिन्यू करें या ना करें, ठीक है। क्योंकि इस पे हम बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। इतने वक्त में अगर हम 3 वीडियो देख ले 15-15 मिनट की, तो वो हमको और कुछ जानने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बताना आप इस बारे में। तो सीरीज का हम कुछ नहीं बोल रहे, सीरीज बहुत दमदार है, ठीक है। लेकिन हमारा ही मन करता है ना कि एक हफ्ते में बैठ के हम सारी खत्म कर दे। लेकिन हम अगर रिएक्शन दे रहे हैं तो हम चाहेंगे ना भाई आप भी प्यार हमको वापस दो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि ये थोड़े और लोगों तक पहुंच जाए, है ना। तो देख लो भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या वो सब मारे गए? बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ है। सारे मारे गए ना जो गए थे। के अलावा सब मर चुके हैं, और हमजा को शायद उसने इसलिए जिंदा छोड़ दिया कि वो उसका पैगाम सुलेमान शाह तक पहुंचाए। लगता है कि सुलेमान शाह का असर रसूख खत्म हो रहा है। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर उसने कैदियों को वापस ना किया तो फिर क्या करेंगे हम? अब वो इनकार नहीं कर सकता। वो अपने बेटे को क्या मरने के लिए छोड़ देगा? अगर उसने कारा तोयगर पर हमला कर दिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। सुलेमान शाह नहीं करेगा ऐसा। वो अपनी जान को खतरे में डाल देगा, और कारा तोयगर इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सिर्फ अर्तुगरुल जिंदा रहेगा, कुछ अरसे के लिए। बहुत अफसोस की बात है, अफसोस। तुम कुछ ज्यादा ही बुरा सोचते हो। बकवास बंद करो। अगर तुम इतना डरते हो तो फिर मुझसे हाथ क्यों मिलाया था तुमने? मैं तो कबीले के सलामती की बात कर रहा था। अगर कुछ बुरा हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मुट्ठी भर सिपाहियों की कुर्बानी देने से अगर कबीले की इज्जत बच जाती है तो क्या कयामत आ जाएगी? बताओ मुझे, क्या कयामत आ जाएगी? ठीक कह रहे आप, ठीक कह रहे। अल्लाह इन शहीदों पर अपना रहम करे। हमने बहुत कोशिश की इन्हें बचाने की। अगर मैं कारा तोयगर को काफिले पर हमला करने के लिए नहीं उकसाता तो वो कबीले पर हमला कर देता, हमारी नस्लें तबाह हो जाती। अब हमें यहाँ सुकून से बैठकर बुरी खबर का इंतजार करना है। वो बुरी खबर हमारे लिए खुशखबरी बनेगी। जाओ जाकर अपना मुंह हाथ धो लो, आइंदा एहतियात करना। खुद अपने मुंह से सब कुछ बता दिया। तुम्हें इस पर नजर रखनी है अर्तुगरुल। अगर ये डरपोक अपनी जबान खोलने की कोशिश करे तो तुम हमेशा के लिए इसकी जबान बंद कर देना। आप परेशान ना हो बाजी, सुलेमान शाह अपने बेटे को खतरे में नहीं डालेंगे। सुलेमान शाह की नजर में अपनी रिवायात से ज्यादा कोई भी चीज अहम नहीं है, मैं जानती हूँ। बाजी, आप खुद को हल्कान क्यों कर रही हैं? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। टोकचे, अगर सुलेमान शाह ने अपनी ताकत इस्तेमाल करने की हिमाकत की तो कारा तोयगर गुंदुकतू को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे सुलेमान शाह से बात करना होगी। वो पहले गुंदुकतू को रिहा करेगा, उसके बाद कैदियों के लालच में हम उसे वहां बुलाएंगे जहां हम चाहते हैं। एक बार वहां वो आ जाए, फिर तुम्हारी जहानत और बहादुरी का खेल शुरू होगा। आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर मुलाकात चल रही है। रास्ता छोड़ो मेरा। सरदार ने मना किया है। सुना नहीं तुमने? रास्ता छोड़ो मेरा। हम कारा तोयगर को करताल तबीजी तक लाएंगे। बाहर चलकर बात करते हैं। वो टेंशन तो लेंगे ना।
गुंदुकतू को जिंदा सलामत वापस लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर गुंदुकतू को कुछ भी हुआ और तुमने इन पनाह गुज़ीरों को बचाने के लिए अपने भाई का सौदा किया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम हो गए अर्तुगरुल। सरदार, एक बाप की हैसियत से मेरी आपसे एक आखिरी दरख्वास्त है। मेरी बेटी को कबीले में ही रहने दें, आपका शुक्रगुजार रहूंगा मैं। कारा तोयगर को मुझसे और मेरे बेटे से मतलब है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी आपकी हिफाजत में रहे। हाँ, उनको बेटी से कुछ नहीं है उनको। मेरे अलावा उसको दुनिया में कोई भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा, कहीं ये इत्मीनान शादी ना करवा दे। पर इतनी वो नहीं है कि इनमें तो 2 शादी भी कर सकते हैं ना। रुको, किधर जा रहे हो तुम? मुझे आने में कुछ देर हो गई। तुम्हारे सरदार ने मुलाकात के लिए बुलाया था। नाम बताओ उसका। सरी बोरो ने बुलाया था। सरी बोरू ने बुलाया था तुम्हें, लेकिन वो हमारा सरदार नहीं है। वो तो हथियारों की रखवाली करता है। क्या मौजूद है अभी? कारा तोयगर के पास गया है। कोई पैगाम है तो हमें बता दो। हाँ, पैगाम है मेरे पास। ऐसा है कि बस देखते रहो, एक नजर भी हिलाने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग बना रहे हैं। अंगूठी में क्या कुछ है क्या स्पेशल? खुशामदीद टाइटस। आओ बैठो। तुम्हारे उस्ताद आजम का पैगाम मिल गया मुझे। वो नहीं चाहते कि काई कबीला हलब की वादियों तक पहुंचे। ऐसा ही है। परेशान होने की जरूरत नहीं। काई कबीले को सफर से पहले ही जहन्नुम रसीद कर दूंगा मैं, देख लेना। कैसे? उनका अगला सरदार वैसे ही सोचता है जैसे मैं सोचता हूँ। वो मंगोलों के साथ रहने का ख्वाहिशमंद है वही आदमी। और सलेबियों से दूरी रखने को तरजीह देता है। कौन है वो आदमी? गुर्दोगलू, सुलेमान शाह का सगा भाई। अच्छा, सगा भाई है वो। को तकमील तक पहुंचा सकता है। बहुत शातिर आदमी है। हम उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुलेमान शाह? सुलेमान शाह शाम को आएगा शिकस्त तस्लीम करने अपनी, और साथ में उन शहजादों को भी लाएगा। उस वक्त हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि सारी जिंदगी याद रखेगा। सारी जिंदगी। अफसीन पाशा,
भाई है क्या ये? तुम्हारी तो मरने की खबर सुनी थी। अल्लाह ने बचा लिया मुझे, सही बोलो। हमारी सल्तनत को शदीद खतरा लाक है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये जेल में क्या पता, यहाँ पे ये दूसरे जो वो कैदी है उनसे मिलने एक और है ना। कब आएगी आखिर वो बुरी खबर? जनाब, सुलेमान शाह आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, शहजादे को कारातोईगर से बचाना है। अगर वो शहजादे को सुल्तान अलाउद्दीन के पास ले जाने में कामयाब हो गया तो वो अलाउद्दीन का पसंदीदा सिपा सालार बन जाएगा और पादरियों का कोनिया पे कब्जा हो जाएगा। वो हमारे इलाके में हर जगह नजर आएंगे, सब खत्म हो जाएगा। हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं इसके लिए। अगर जरूरत पड़ी तो हमें शहजादों का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। आप सिर्फ हुक्म करें, मैं आपके साथ हूं बादशाह। शुक्रिया तुम्हारा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उस कारातोईगर की इतनी जरूरत हो गई, हमारे सारे सिपाहियों को मार दिया और फिर उसने उन तोपों को यरगमाल बना लिया। ऐसा ही है, और अब वो हमारे मेहमानों को मांग रहा है हमसे। उस पागल कुत्ते को सबक सिखाने का ये बिल्कुल सही वक्त है। हमें अपना मजीद लश्कर भेजकर उसकी उन्हें एक से गुस्सा है एक बजा सुन देनी के। चाहिए। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा वहां। मैं नहीं जाने दूंगा आपको अकेला, कभी नहीं। व्हाट? मैं जानता हूं कि आपका वहां अकेला जाना कितना खतरनाक हो सकता है, और मैं इस बात को जानते पूछते हुए भी अपने भाई को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। इस सफर में मंजिल का कुछ पता नहीं कुर्तुगलू। तुम मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कबीले वालों की जिम्मेदारी उठाओगे। ओ, मुझे लग रहा है कि अर्तुगरुल साहब इतने समझदार है, उनको पता है इनके ऊपर शक भी होगा, है ना, अपने चाचा के ऊपर, तो इसलिए इनको प्लान नहीं बता रहे हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि नहीं? इस चाचा को ही फंसा रहे हैं। ये गीत ये भी पहन लो, रास्ते में ठंड ना लगे। बाजी, कहो मेरी जान, अगर आपसे दोबारा मुलाकात ना हुई तो क्यों ऐसी बातें कर रहे हो तुम? बहन को बाजी बोल हमने सारी मुश्किलात साथ झेली है और इस नई मुश्किल का भी इंशाल्लाह खूब डटकर मुकाबला करेंगे हम। मगर इस दफा आप साथ नहीं होंगी, आपको यहीं रहना होगा। कौन होगा यहाँ आपके पास? अरे मेरे प्यारे भैया, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ किससे खतरा है? कुछ भी नहीं होगा। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, कबीले वाले ख्याल रखेंगे मेरा। तुम पापा की हर बात मानना, उन्हें कहीं भी अकेला मत छोड़ना। तुम तो बहुत बहादुर भाई हो मेरे। मैं यहाँ रहकर तुम्हारे और बाबा के लिए दुआ करूंगी कि तुम जल्द और कामयाब लौटो। चलो ये पहनो और जाकर अपने दोस्तों को अलविदा कहो। चलो शाबाश। बाबा, खौफ आ रहा है मुझे। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मगर
अंजाम होगा हमारा? खुदा कब सुनेगा हमारी? मेरी बच्ची, तुम्हारे सामने है सब कुछ। मेरी पूरी जिंदगी दर-बदर की ठोकरें खाते गुजरी है। इंशाअल्लाह अब ये मुश्किलात खत्म होने वाली हैं। अर्तुगरुल और उसके साथी हमें छुड़वा लेंगे। तुम देख लेना, इस बार सालिम अपने अंजाम को पहुंच के ही रहेगा। इन लोगों ने हमारी वजह से बहुत मुश्किलात सही है। हमें मजीद इनके लिए मुश्किलात का सबब नहीं बनना चाहिए बाबा। मुझे यहाँ अकेला मत छोड़े, अपने साथ लेकर चले बाबा। जो भी होगा अच्छा या बुरा, लेकिन हम कम से कम साथ होंगे। नहीं, तुम बस दुआ करो कि हम सही सलामत लौट आए। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह सुनेगा हमारी। मेरी बहादुर बेटी, मेरी शहजादी, मेरा फख्र, खुदा की कसम, मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक तुम्हारी खुशी के लिए कुर्बान कर दूंगा। खैरियत है? क्या चाहते हो मुझसे? साथ चलो हमारे। बहुत लंबा खींच रहे हैं, जल्दी से जाओ बस। इस लखम ने तो मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है हाइमा। सुलेमान, अल्लाह मदद करे आपकी। आपकी ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। ये आपकी हिम्मत है कि बहादुरी से सह रहे हैं इस जख्म को। जख्म सहने की आदत हो चुकी है। इतनी तकलीफें और जंगें देख चुके हैं। हम खुश नसीब हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें ये दिन देखना नसीब की है। दुरुस्त कहा आपने। हम दोनों ने साथ कितनी बहारें देखी हैं। हमें अल्लाह ने नवाजा है बहुत कुछ। इंशाअल्लाह वो आइंदा भी कर्म करेगा हम पर। इंशाअल्लाह। ये मुश्किलात ज्यादा दिन की नहीं, बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। आपने हक का रास्ता चुना। भलाई की नियत है आपकी, और जो लोग भलाई करते हैं अल्लाह उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह मददगार है हमारा, और हमारी औलाद की भी वही हिफाजत करने वाला है। इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। आपके साथ है मेरी दुआएं। खुश रहो। पूछ सकता हूँ आपने क्यों बुलाया मुझे? क्या इरादे रखते हैं आप अफजल पाशा? मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जुबान से खुद बताएं। सच में जा रहे क्या ये देने? अकेले जा रहे हैं? या अल्लाह, तेरे हवाले
वाले हैं मेरा कुनबा। कुनबा, कुनबा शब्द उर्दू का है। आपने बुलाया था हेमा खानम? हाँ आ जाओ सरजान, आओ बैठो मेरे पास आकर। जी कहिए। अर्तुगरुल साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? अर्तुगरुल साहब, वाह, स्माइल आ जाती है एक भाई आदमी के चेहरे पे, कोई हलीमा सुल्तान, ऐसे बुलाया तो। अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है आपको। कॉस्ट्यूम देखो यार। अर्तुगरुल साहब, हमने आपसे झूठ कहा था। जानता हूं मैं। फिर तो आप ये भी जान गए होंगे कि क्यों झूठ बोला था। किस चीज का? कि हर ये स्त्रियों बहुत की वो दुनिया है ख्वाब की तरह है मेरे लिए, और हर ख्वाब को महारानी। एक दिन खत्म हो जाना होता है। तुम उदास मत हो। महल की आसाइशों को छोड़कर भी तुम्हारा यहाँ की जिंदगी को कबूल करना काबिल सताइश है, और तुम्हारे ख्वाब जिंदा रहेंगे। इन्हें टूटने नहीं दूंगा मैं कभी। समझ गई हो ना मेरी बात? जी समझ गई। ठीक है, अब जाओ अपने खेमे में और जाकर अपने रब से फरियाद करो। दिल हल्का हो जाएगा, क्योंकि दुआ ही से तमाम मुश्किलात हल हो जाती हैं। अपने दिल को मुतमईन रखो। बात सिर्फ मेरे होश रहने की नहीं है, मेरे बाबा और भाई की सलामती का सवाल है। परेशान मत हो, तुम्हारे बाबा और भाई मेरी जिम्मेदारी है। वो सही सलामत लौटेंगे। पर्दे की मेरा दीवार वादा है। है तुमसे। मेरे गुस्सा आ रहा है। इसने कह दिया ना लौटेगे, आपको हमेशा खुश रखे। इसको तो लग रहा था ना छोड़ने जा रहे हैं। बात से ढारस रहेगी, क्योंकि उनके अलावा मेरा कोई नहीं। और अब से ये जिंदगी अपनी आपकी अमानत समझकर गुजारूंगी, वाह, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मेरा सब कुछ आप है। जिस जिंदगी को तुमने अमानत कहा, उसमें कभी खयानत नहीं देखोगी तुम। उनके इरादे ठीक नहीं है गोपी। वो बंदूकों को कुर्बान कर देंगे। बाजी, सुलेमान शाह उनके बाप है, वो अपने बेटे को कैसे कुर्बान कर सकते हैं? फजूल ख्यालात निकाल दीजिए जहन से। तुम सुलेमान शाह को जानती नहीं हो अभी। उसे अपने कबीले की भी कोई फिक्र नहीं है। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा उसे बचाने का। अपने शौहर को कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगी मैं। वो उनके बाप है भाई, वो कैसे कैसे अपने समझाओगे? भाई बाप छोड़ सकते हैं उनको? अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ रवानगी के लिए तैयार है। अरे इसके पास क्यों आ गई? मुझे आपसे कुछ बात करनी है गुर्दोगलू। खैरियत तो है सरजान खातून? गुंदोगतू आप पर भरोसा करता है, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। असल मुद्दे पे आइए सरजान खातून। आपकी बहादुरी की मोतरफ हूं मैं। नवाजिश है।
गुंदोगदो के साथ जो कुछ हुआ मुझे अफसोस है उसका, लेकिन फिक्र मत करें, सुलेमान शाह उसे वापस ले आएंगे। नहीं, वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर सुलेमान शाह ने कारा तोयकर पर हमला कर दिया तो उसके नतीजे में मेरे शौहर गुंदोगदो की जान को खतरा हो सकता है। अगर सुलेमान शाह ने ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है मेरा। आपको किस बात का खदशा सुल्तान खातून? सुलेमान शाह ने अर्तुगरुल और उसके साथियों के साथ मिलकर कारा तोयकर पर हमला करने की मंसूबाबंदी की है। ऐसा नहीं हो सकता सुल्तान खातून। मैंने अपने कानों से सुना है, सुलेमान शाह अपने उसूलों की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता है, चाहे वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। इस बात का किसी से भी जिक्र ना कीजिएगा सुल्तान खातून। आप मुझसे मुलाकात के लिए आई थी, किसी को पता न चले, समझ गई ना आप? गुंदोगदो का क्या होगा? मैं उसे हर सूरत बचा के ले आऊंगा। जाइए, खामोशी से जाइएगा, किसी को पता न चले। ये अपना अलग प्लान ना बना ले कुछ। गड़बड़ी यही कर रहा है सारी। इसके पास नहीं आना चाहिए था, उसी के पास आना है भाग के। यही तो है ना, जब सीधे सीधे लोग बात नहीं करते ना एक दूसरे से, तब यही गलत फहमियां बढ़ती है। क्या हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए? कारा तोयकर इन्हें आसानी से निशाना बना देगा, जाने दो इन्हें अलग। हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और खुद ब खुद वो गंद साफ हो जाएगी जो हम साफ करना चाहते हैं। अब तुम जाओ, मुझे भी जाना है। कारा तोयकर बचने को वाले खबर सांप देने तो के लिए। कबीले में घूम रहे हैं। वो जा रहा है, वो उसको बताएगा जाके बंदे को कि वो हमला करेगा तेरे पे। मुझे घुड़सवारों और इनके घोड़ों की टापों की कसम, मैं अपने अल्लाह से मदद का तलबगार हूँ। ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अपने कबीले, सरदार और रिवायात की हक़तलबी करने से बचा और मेरी जिंदगी को बख्श दे किसी भी ऐसे काम से जिसे तू नापसंद फरमाता है। मुझे गाजियों और शहीदों के साथ शामिल फरमा और अपने कबीले और आबाओ अजदाद के नाम को रोशन करने की तौफीक अता फरमा। इन आसमानों की ऊंचाइयों और जमीन की अथाह गहराइयों को हमारी मदद का जरिया बना। इस आग और खून की जंग में तू ही हमारा हामी और नासिर और मदद फरमाने वाला है। देखना टाइटस, बहुत जल्द हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी हमें तमन्ना है। अर्तुगरुल हलफ जा रहा था तब भी तुमने यही कहा था, लेकिन फिर क्या हुआ? तुम्हारी बात गलत साबित हुई, सब कुछ बर्बाद कर दिया था तुमने। ये तो वही है। जहां पना सुलेमान शाह आया है। ओह, मुसाफिरों को इंतजार मत करवाओ, डाल दो उन्हें जिंदान में। अकेला आया है मुजरा, फिर उस बेवकूफ को यही बुला लो। अकेला? कुछ मैं प्लान देखता हूँ बनाया था तुम्हारा ना तीर मैंने। इस बार निशाने पर लगता है या नहीं करा तो। बाप बेटा कहाँ गए? डर कितना लग रहा है? पहले ही तो उस पे हाथ डाल दिया अपनी तलवार पे, है कि नहीं? तो यहाँ अकेले क्या लेने आए हो सुलेमान शाह? कैदी कहाँ है? तुम पहले मेरी बेटी को मेरे हवाले करो।
धमकाने आए हो सुलेमान शाह? अगर तुमने मेरी बेटी को मेरे हवाले ना किया तो शहजादे को भी भूल जाओ। कुंदूक को फौरन मेरे हवाले करो करदवेगा। मैं तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं हूँ। कुंदूक का अगर बाल भी बिका हुआ तो अर्तुगरुल तुम्हारे कैदियों को सल्जुक तक ले जाएगा और तुम सारी जिंदगी उन्हें ढूंढते ही रह जाओगे। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। पता चल गया। वो इधर सोच रहा था ना इसको, इनको पता नहीं है। तुम मेरे बेटे को मेरे हवाले करोगे और मैं तुम्हें शहजादों तक ले जाऊंगा। कहाँ है वो कैदी? अर्तुगरुल के साथ है वो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और अगर हमें कुछ भी नुकसान हुआ तो सुल्तान अलाउद्दीन को सब कुछ पता चल जाएगा। शहजादा ने अपने मकतूब में सुल्तान अलाउद्दीन को सब कुछ बता दिया है कि कैसे उन्हें 15 महीनों तक अपनी कैद में रखा है। जितने भी उस पर जुल्म हुए सब कुछ उसने मकतूब में लिख दिया है और कैसे उन्हें मजबूर किया गया अपनी आवाम की हकतरफी के लिए। फिर उसमें खुद ही फंस गया है। और तुम खामोशी से तमाशा देखते रहे। अब इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो ऐसा कर रहा है। बाबा, मेरे बच्चे, क्या उन कैदियों को आपने हवाले कर दिया? नहीं। तो फिर आप यहाँ करातोई करने रिहा कर दिया तुम्हें। जाओ। बाबा, मैं आपको छोड़कर कैसे चला जाऊं? जो मैंने कहा तुमसे वो करो। जाओ। बाबा, जल्दी करो। जाओ, शाबाश, जल्दी करो। ओ, बाबा को कैद कर लिया। अंदर खेमे में कौन है? तुम्हारा यहाँ क्या काम? क्या चाहते हो तुम लोग? हट जाओ अक्का खोजा। हमें देखने दो कि अंदर कौन है। तुम्हें इससे क्या मतलब? सुना नहीं तुमने? हट जाओ रास्ते से। जो सुना था वो सच निकला। आईना गिफ्ट दिया था ना। ये क्या हिमाकत कर रहे
रहे हो तुम लोग? हाँ, इन्हीं लोगों की वजह से हमारे लोग मारे गए हैं। हमारे काफिले पर इन्हीं लोगों की वजह से हमला हुआ है। तो अब तुम लोग बगावत करोगे अपने कबीले से? शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत हो गया हाइमा खानम, आप ही बताएं, आखिर हम कितनी लाशें उठाएंगे? हमारे बच्चों के जनाजे कहाँ हैं? सुलेमान शाह कहाँ है? मेरा बेटा मरा है, तुम्हारा नहीं हाइमा खानम। पूरे कबीले का हर एक बच्चा मेरी औलाद है, मेरे दिल का टुकड़ा है। आप लोग क्या समझते हैं? क्या मुझे अपने जवानों के शहीद होने का दुख नहीं है? तुम्हारे सरदार ने कभी भी दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाया अपना। तुम्हारे बच्चों को जिंदगी देने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, और उसी सरदार की गैर मौजूदगी में ये सब कुछ करोगे तुम? हाँ, शर्म आनी चाहिए। इस तरह की ओछी हरकतें जेब नहीं देती तुम्हें। तुम्हारे सरदार ने हमेशा तुम्हारी सलामती को मद्देनजर रखा है, और तुमने क्या किया? जैसे ही वो कबीले से गए, तुम बगावत पर उतर आए। यही है तुम्हारी वफादारी? तुम्हारे अंदर अगर जरा सी भी गैरत है तो अभी इसी वक्त चले जाओ यहाँ से, वरना याद रखना, अगर उसे किसी ने हाथ लगाया तो मैं अपने हाथों से उसका सर कलम करूंगी। एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। जो उसे नुकसान पहुंचाएगा वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। आओ मेरे साथ। अच्छे है वे, उनकी बात अच्छी है वो। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम जानते हो मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता टाइटस। अर्तुरुल को तुमने बहुत आसान हदफ समझा है। गलत हो जाए वो, इन सबको तबाह बर्बाद कर दूंगा मैं। शहजादे ने सुल्तान को मकतूब भी लिख दिया होगा अब तक। मेरे जासूस मौजूद है महल में, वो उस मकतूब को सुल्तान तक पहुंचने नहीं देंगे। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। अब बताऊंगा उन्हें कि शिकार कौन है और शिकारी कौन। अल्लाह ने करम किया, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, सुलेमान शाह हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम कुछ दिन यहीं मेरे पास ही रहना, जब तक हमारे मर्द लौट कर नहीं आ जाते। मेरे खेमे में साथ रहोगी तुम। तुम्हारे यहाँ रहने से इत्मीनान रहेगा मुझे। दुआ है कि हमारी मुश्किलें हल हो जाएं। मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, एक बोझ है मेरे दिल पर। बेबसी महसूस कर रही हूँ। अल्लाह से दुआ है कि जल्दी ये आजमाइशें खैरियत के साथ खत्म हो जाए। सुकून दे हमें या रब। वो सब लोग बहुत अरसे से हमारे ताक़ुब में हैं। मेरे बाबा और भाई को मार देना चाहते हैं। कम उम्री से ही मैंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। कैद भी काट चुके हैं हम जिंदान में। हर वक्त जिंदगी और मौत की तलवार सर पर लटकी रहती थी। और तरल साहब ने हमें इस मुश्किल से निकाला। उनका एहसान है हमारी जिंदगियों पर। हाइमा खानम, आपकी मौजूदगी में खुद को महफूज महसूस कर रही हूं।
इनको इन्होंने अपने बदले छुटाया है क्या? अब लेके जाएगी ना सारा अर्तुगरुल को, वो इनको बादशाह देंगे, वो उसको वो देंगे, समझ रहे हो ना। अब तक तो ठीक है सब। प्लान तो कुछ अलग ही लग रहा है। तैयार हो जाओ, वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतजार था सुलेमान शाह। दिख गए। मतलब कितना लंबा एपिसोड खींच दिया मेरे हिसाब से। तो अब तक सब टीवी शो है नहीं है। सब कुछ दिखाई देते हैं जो अब कल दिखाएंगे। बहुत स्लो चल रहा था बस, पर अच्छा लग रहा था। टीवी शो है, टीवी शो में भाई लंबा तो खींचेगा, सीरीज थोड़ी ना है ये, तो फिर भी एपिसोड्स है। थोड़ा ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या होगा है, तो हाँ देखते हैं, बाय।